नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में कैबिनेट और बीजेपी संगठन का विस्तार एक साथ हो सकता है। बीजेपी नेताओं ने इस ओर संकेत दे दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों में ही इसका निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली प्रवास से लौटने के बाद मंत्रिमंडल के लिए 2 नए नामों की चर्चा हो रही है। मंत्री बनने की रेस में एमएलए राजेश अग्रवाल और आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब का नाम भी जुड़ गया है। इससे पहले सीनियर विधायक अमर अग्रवाल और गजेंद्र यादव का नाम चल रहा था। अब देखना यह है कि किसको साय संगठन में जगह मिलेगी। मिली जानकारी के मुताबिक सीएम विष्णुदेव साय सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी इस संबंध में बयान जारी कर चुके हैं। बताया जा रहा है कि इसी माह नियुक्तियों का सिलसिला चलेगा। कार्यकर्ताओं को सौगात देने वाली लिस्ट बन चुकी है, बस जारी होना बाकी है। अंबिकापुर से विधायक राजेश अग्रवाल, आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब और दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है। गुरु खुशवंत साहेब SC/ST समुदाय से आते हैं, वही विधायक गजेंद्र यादव OBC और विधायक राजेश अग्रवाल जनरल समुदाय से आते हैं। इन तीनों को कैबिनेट में शामिल करके बीजेपी 3 वर्ग तक पहुंच सकती है। अगर बात करें अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल की, तो उनकी राजनीति पृष्ठभूमि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस के सीनियर लीडर तक को हराया है। सहायक कैबिनेट में वैश्य समाज से कोई लीडर नहीं है, इसलिए बड़ी दावेदारी मानी जा रही है। दूसरे नंबर पर बात करें तो आरंग से विधायक गुरु खुशवंत साहेब सतनामी समाज के गुरु बाल दास के बेटे और समाज के गुरु हैं। समाज के प्रमुख धार्मिक केंद्र भानपुरी गुरु गद्दी के उत्तराधिकारी भी हैं। उनके बारे में लोगों की धारणा है कि वो SC सीटों की समीकरण बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। आगे बात करें दुर्ग के विधायक गजेंद्र यादव की, तो वे वर्तमान में दुर्ग से विधायक हैं। वे दुर्ग नगर निगम में 1999 से 2004 तक नगर निगम पार्षद रह चुके हैं और RSS के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। उनके पिता बिसरा राम यादव छत्तीसगढ़ प्रांत के सर संघचालक रह चुके हैं। वो RSS की पसंद माने जाते हैं और 2 बार किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले बिलासपुर से सीनियर विधायक अमर अग्रवाल, जो 3 बार मंत्री रह चुके हैं, वित्तीय और नीतिगत मामलों में उनकी अच्छी पकड़ है। वर्तमान में साय कैबिनेट में बिलासपुर से एक भी मंत्री नहीं है, इसलिए इस रेस में वो भी कहीं ना कहीं शामिल नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि किसको साय संगठन में जगह मिलेगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।